स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हमारे रीट जेट पटवार आरपीएससी एसआई एसएससी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के जनरल साइंस संबंधी ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें अपना नाम व पता लिखकर व्हाट्सएप करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर, जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण। जो टॉपिक हमारा चल रहा है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, जिसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। इसका पार्ट 1 जो था वो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी। तो जिन्होंने पहले पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो वहां से आप पहले पार्ट 1 देखें, फिर आप पार्ट 2 पर आए ताकि आपको पार्ट 2 जो है वो पूरा क्लियर हो सके। अब चलते हैं हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की ओर, जो कि रीट के लिए, क्लास 10th के लिए, पटवार एग्जाम के लिए, एसआई एग्जाम के लिए और एसएससी में जो जनरल साइंस फॉलो होती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इस टॉपिक को समझने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो अब चलते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की ओर। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसे समझने से पहले हमें गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के कौन कौन से नियम हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के 4 नियम हैं। लेंस से हमने प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा था, वहां 3 नियम थे। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के 4 नियम हैं। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। कोई भी प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो अभी आपने देखा कि प्रकाश की एक किरण, वापस क्लियर कर लें, प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये वाली रेखा, ये मुख्य अक्ष है। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर आई। तो जैसे ही ये गोलीय दर्पण से यहां टकराई है इस पॉइंट पर, तो इसका परावर्तन होगा और ये वापस पहले वाले माध्यम में लौटेगी। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण से परावर्तित होती है तो वो जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। ये मुख्य फोकस है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यह पहला नियम है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। और ये जो दर्पण है ये वाला, ये अवतल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण में देखिए क्या होगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, अब उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरण को फैलाता है, दूर करता है। तो इसने प्रकाश की किरण को दूर कर दिया। अब जब हम इसे आगे की ओर बढ़ाएंगे तो जिस पॉइंट से ये आती हुई प्रतीत होगी, जिस पॉइंट से ये आती हुई प्रतीत हुई है, ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये मुख्य फोकस कहलाता है। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस आभासी होता है। तो नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो मुख्य अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और वहीं उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये पहला नियम था गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का। अब दूसरा नियम क्या है देखें। तो सामने आपको दर्पण अवतल और उत्तल दिखाई दे रहे हैं। अब बिल्कुल अपोजिट नियम है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाश की किरण। तो ये प्रकाश की एक किरण है जो फोकस से आई है, ये फोकस से होकर आई है यूं।
तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बिल्कुल अपोजिट नियम, फोकस से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह फोकस से जाती हुई, फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण, अब ये प्रकाश की किरण है, यूं लग रहा है ये फोकस की ओर जाएगी, ये फोकस की ओर जाएगी, पर ऐसा नहीं होता वास्तव में। जब ये दर्पण से टकराती है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य फोकस से होकर आने वाली किरण या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो नियम क्या बना, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दूसरा नियम था। अब तीसरा नियम देखें क्या है। तो जो ग्रीन पॉइंट आपको दिख रहा है दर्पण के बिल्कुल बीचों बीच, जो हरे रंग का पॉइंट आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये है दर्पण का ध्रुव। और ध्रुव पर प्रकाश की कोई भी किरण जितने कोण से आती है, जैसे ये यहां मान लो 30 डिग्री का कोण बना रही है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, तो ये 30 डिग्री के कोण से ही मुड़ेगी। तो जब ये मुड़ेगी तो ये कोण भी 30 डिग्री का होगा। तो ध्रुव पर प्रकाश की कोई किरण जितने कोण से आती है उतने ही कोण से वापस मुड़ती है, चाहे वो ध्रुव उत्तल दर्पण का हो चाहे वो ध्रुव अवतल दर्पण का हो, दोनों के लिए नियम सेम है। अब अगर वापस क्लियर कर लें, ये कोण 30 डिग्री का है, यानी ये 30 डिग्री के कोण से आई थी, तो ये 30 डिग्री के कोण से ही वापस लौटेगी। तो ध्रुव पर आने वाली अवतल व उत्तल दर्पण के ध्रुव पर कोई भी प्रकाश की किरण जितने कोण से आपतित होती है वह उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। तो 30 डिग्री के कोण से आई थी तो 30 डिग्री के कोण से ही मुड़ेगी। अब चौथा नियम, तो वही अवतल और उत्तल दर्पण आपको दिखाई दे रहे हैं। चौथा नियम क्या है देखें, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाए, ये वक्रता केंद्र है, इससे होकर जाए, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। पहले अवतल दर्पण का केस देख रहे हैं हम। तो ये प्रकाश की एक किरण है जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, जो कि आपको ब्लैक रंग की दिखी है। अब ये दर्पण से टकरा गई है तो ये वापिस अपने ही पथ पर लौट आएगी। तो वक्रता केंद्र से होकर जब भी कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर लौट आती है। तो ब्लैक कलर की किरण जो है वो दर्पण पर गई है। अब आप देखेंगे वापिस आती हुई किरण आपको रेड कलर की दिखाई देगी। तो ये किरण वापिस आ रही है, देखें आप, रेड कलर की। तो जिस पथ पर, फिर क्लियर कर ले, जिस पथ पर ये गई थी वक्रता केंद्र से होकर उसी पथ पर वापिस आ रही है, देखें। अब ऐसे ही चाहे आप उत्तल दर्पण लें तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, एक प्रकाश की किरण अपने को यूं लग रहा है कि वक्रता केंद्र में जाएगी। अब आप देखें तो ये प्रकाश की किरण यूं लग रहा है वक्रता केंद्र में जाएगी, जाती नहीं, वास्तव में लग रहा है अपने को जाएगी, क्योंकि उत्तल दर्पण की जो स्थिति है वो सारी आभासी और काल्पनिक है। अब जैसे ये दर्पण से टकराई तो ये अपने ही पथ पर वापस लौट जाएगी। तो वही रेड कलर की किरण आपको दिखाई दे रही है वापस आती हुई। फिर क्लियर कर लें, प्रकाश की एक किरण अपने को यूं लग रहा था कि ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, लेकिन वास्तव में ये वक्रता केंद्र से नहीं जाती। जैसे ही ये दर्पण से टकराती है अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है। तो अवतल दर्पण के लिए प्रकाश की कोई किरण जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो अपने मार्ग पर आ जाती है। उत्तल दर्पण के लिए प्रकाश की कोई किरण जब वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है तो वो अपने मार्ग पर वापस आ जाती है। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट आती है, और उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट आती है। तो ये चौथा और अंतिम नियम था। अब इसमें से किन्हीं भी दो नियमों का यूज करते हुए हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अब बात करें हम सबसे पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की। तो हमारे पास एक अवतल दर्पण आपके सामने दिखाई दे रहा है जिसमें आपको ब्लू डॉट जो कि वक्रता केंद्र सी है,
रेड डॉट जो कि मुख्य फोकस एफ है और ग्रीन डॉट जो कि पी है। सही में तो पी होता है, ओ से भी डिनोट कर देते हैं इसको, लेकिन पी लिखना ज्यादा बेटर है। तो ग्रीन कलर का डॉट जो है पी है, पी फॉर पोल, पोल यानी ध्रुव, ओ से भी डिनोट कर देते हैं, वो तो डिनोट करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सी, एफ और पी, 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। वो हम वस्तु कहां कहां रख सकते हैं, देखें वस्तु हम रख सकते हैं एफ पर, पहली स्थिति वस्तु एफ पर रख सकते हैं। एफ और सी के बीच में रख सकते हैं। जो उत्तल लेंस की स्थितियां थी वही सारी स्थितियां वापस आएंगी, बस यहां हमने 2F लिखा था, एक ही बात है, और यहां हम C लिख रहे हैं। तो C जो होता है वो F का डबल होता है। तो ये भी संबंध ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है। C बराबर 2F, C बराबर क्या होता है 2F, तो F बराबर क्या होगा C/2, बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है। F बराबर C/2, जब C बराबर 2F है तो F बराबर C/2 आएगा, C डिवाइडेड बाय 2, तो ये F बराबर C/2 संबंध ध्यान रखना, F बराबर C/2 होता है। अब वस्तु की स्थितियां देख ले। पहली स्थिति वस्तु F पर है, दूसरी स्थिति वस्तु F और C के बीच में है, तीसरी स्थिति वस्तु C पर है, चौथी स्थिति वस्तु C के पीछे है, या फिर वही बात C और अनंत के बीच में है। अनंत बहुत ही दूरी पर स्थित कोई पॉइंट है अनंत, तो हम यूं भी कह सकते हैं वस्तु C के पीछे है, या कह सकते हैं C और अनंत के बीच में है। और पांचवी स्थिति जब वस्तु अनंत पर है। तो ये 5 स्थितियां हम लोग डिस्कस करेंगे। वस्तु F पर है, वस्तु F और C के बीच में है, वस्तु C पर है, वस्तु C के पीछे है और वस्तु अनंत पर है। इन पांचों स्थितियों में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक होगा। यही स्थितियां हमने उत्तल लेंस में भी पढ़ी थी, तो जिन्होंने लेंस से संबंधित वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से आप लेंस से संबंधित वीडियो भी देख सकते हैं। इन पांचों स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। पांचों स्थितियों में जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक व उल्टा। एक छठी स्थिति और भी बनती है जिसमें आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है F और P के बीच में, F और P के बीच में, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में। P या O वो डिनोट, उससे फर्क नहीं पड़ता है P लिखा हो या O लिखा हो, लेकिन समझना है हमने कि P या O जो है वो ध्रुव है। तो 6 स्थितियां अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की बन चुकी हैं, जिसमें हमने वस्तु रखी कहां कहां, F पर, F और C के बीच में, C पर, C के पीछे, अनंत पर और F और ध्रुव के बीच में। तो अब 6 के 6 स्थितियां एक बार क्लियर कर लें। तो 4 नियम जो हमने पढ़े थे उनमें से किन्हीं भी 2 नियमों का उपयोग करते हुए हम प्रतिबिंब बनाते हैं, और उसकी जो स्थितियां हैं वो आपके सामने, F पर, F और C के बीच, C पर, C या अनंत के बीच या C के पीछे, और 5वीं स्थिति अनंत पर, और 6ठी स्थिति F या F व O के बीच, यहां P भी आ सकता है F व P के बीच, तो वो एक ही बात है। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, जैसे पहले बताया था आपको, अगर उसने जहां F लिखा है बिंब में, तो वहां प्रतिबिंब में आपने अनंत लिख देना है। अगर उसने बिंब के केस में अनंत लिखा है तो आपने प्रतिबिंब के केस में F लिख देना है, यानी F को अनंत और अनंत को F कर देना है। जैसे यहां वस्तु है F पर, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, या वस्तु है F व C के बीच, तो F की जगह अनंत लिख दें तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत व C के बीच, अनंत व C के बीच। आप इसे C के पीछे भी बोल सकते हैं, अनंत व C के बीच को। C पर है तो प्रतिबिंब C पर ही बनेगा, क्योंकि F को अनंत और अनंत को F करना है बस। यहां है C व अनंत के बीच, तो अनंत की जगह F लिख दें तो प्रतिबिंब की स्थिति आ गई आपके पास C व F के बीच। यहां कहते हैं अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति आ गई F पर। और 6ठी स्थिति जो है वो आपके आभासी प्रतिबिंब की है, वहां आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो अब चलते हैं प्रतिबिंब की स्थितियों की ओर। तो जहां जहां उसने F दिया था
वहां वहां अनंत लिख दें, और जहां जहां अनंत दिया था वहां वहां f लिख दें। आपके प्रतिबिंब की स्थितियों के उत्तर आ जाएंगे आपके सामने। तो पहली स्थिति थी, वस्तु थी f पर, तो प्रतिबिंब है अनंत पर, तो f की जगह अनंत और अनंत की जगह f लिखना है। तो ये सारी स्थितियां प्रतिबिंब की आपके सामने आ चुकी हैं। अब आकार देखें तो इस स्थिति को क्लियर रखें। जैसे कि पहले मैंने लेंस में बताया था आपको, वस्तु कहां है C पर, प्रतिबिंब भी कहां है C पर, तो यानी ये बिल्कुल बराबर होगा, ये बिल्कुल बराबर होगा। तो इधर तो चलेगा छोटा और इधर चलेगा, इधर चलेगा बड़ा और इधर चलेगा छोटा। इधर तो बड़े प्रतिबिंब चलेंगे, ऊपर से शुरू करें आप बड़े से, तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा है, फिर बड़ा हो गया, फिर बराबर हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर बहुत छोटा हो गया, और फिर आभासी जो होता है वो बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो पांचवी स्थिति जो अनंत पर, वहां बहुत छोटा ऑप्शन भी आ सकता है या बिंदुवत ऑप्शन भी आ सकता है। तो बहुत बड़ा, बड़ा, बराबर, छोटा, बहुत छोटा, बिंदुवत कह सकते हैं बहुत छोटे को, और लास्ट में बड़ा। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा बनता है। और पहली पांचों स्थितियां उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब है, और छठी स्थिति पर आभासी व सीधा प्रतिबिंब है। तो ये अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां थी हमारे पास। अब डायग्राम से क्लियर करते हैं कि नियम कैसे फॉलो करेंगे हम। तो सामने आपको अवतल दर्पण दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का डॉट जो है वो आपका C, रेड कलर का डॉट F, और ग्रीन कलर का डॉट जो है वो O या P भी हो सकता है, O भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्थिति आ गई, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको एक बार, फिर आगे 6 के 6 स्थितियों का डायग्राम हम देखेंगे। एक उदाहरण मैंने उठाया है, वस्तु F व C के बीच हो, तो वस्तु को मैंने F व C के बीच रख दिया। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं वस्तु F व C के बीच आ गई। अब दो नियमों का मैं पालन कर रहा हूं। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की एक किरण आई, दर्पण से टकराई, फोकस से होकर जाएगी, तो ये फोकस से होकर जा रही है। दूसरा नियम, ध्रुव पर कोई प्रकाश की किरण आई, जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण से वापस मुड़ेगी। तो जहां ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, यानी इस पॉइंट पर, तो यही हम वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, जो कि आप देख सकते हैं वस्तु के आकार से। ये तो है प्रतिबिंब और ये थी वस्तु, तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार से बड़ा है। तो ये प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है। प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है और C के पीछे बना, ये पॉइंट C है। प्रतिबिंब जो है वो C के पीछे, या कह सकते हैं C और अनंत के बीच में बना है। तो ये स्थितियां इस तरह डायग्राम ड्रॉ करने, हमने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लानी है, फोकस से गुजारनी है, ध्रुव पर जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण से वापस जाएगी। ध्रुव को P या O से डिनोट किया जा सकता है। अब एक एक स्थिति देखें। पहली स्थिति, वस्तु F पर है, पहली स्थिति है वस्तु F पर है, तो हमें यही पता लग जाना चाहिए, पहले भी बता चुका हूं आपको, प्रतिबिंब जो होगा वो अनंत पर बनेगा। वस्तु F पर है तो F की जगह आप अनंत लिख दें, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार बहुत बड़ा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। अब वस्तु जो है F पर है, तो F पर एक वस्तु रख दी हमने, प्रकाश की एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से होकर जाएगी, ध्रुव पर जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण से वापस मुड़ जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं ये किरणें एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं। पहले इनमें इतना गैप था, अब जो गैप है वो बहुत कम रह गया, इतना रह गया है। तो ये किरणें एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, तो ये बहुत दूर जाकर आपस में मिलेंगी। इनको हम अगर आगे बढ़ाएं तो ये मिलेंगी तो सही, लेकिन बहुत आगे जाकर एक दूसरे से मिलेंगी। ये नजदीक आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी, और अनंत पर जाकर एक दूसरे से मिलेंगी, अर्थात प्रतिबिंब जो होगा वो अनंत पर बनेगा। तो वस्तु कहां है, F पर, प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार, अब मान लो यही मिलती किरणें, सपोज करें कि इस पॉइंट पर ही मिलती, तो अगर हम प्रतिबिंब का आकार देखते तो बहुत बड़ा आकार होगा प्रतिबिंब का, बहुत बड़ा। तो प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो बहुत बड़ा होगा और प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। तो ये पहली स्थिति आ गई। अब दूसरी स्थिति की ओर चलते हैं। जब वस्तु
F व C के बीच में है, वस्तु F व C के बीच में है। तो अब आप देख सकते हैं ये F है और ये पॉइंट C है। अब वस्तु रखनी है F और C के बीच, तो नियम वही लगाएं। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, कहां से जाएगी? फोकस से। ध्रुव से कोई प्रकाश की किरण आएगी, जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर मुड़ेगी। तो जहां ये किरणें काट रही हैं, यानी कि इस पॉइंट पर यहां प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो प्रतिबिंब का जो आकार बन रहा है आप देख सकते हैं, वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब दिख रहा है, वास्तविक का उल्टा बना है। और C के पीछे यानी F अनंत और C के बीच में, फिर देख लें आप लोग स्थिति, वस्तु की स्थिति अगला आपको एग्जाम में देगा और प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछेगा। आपने F की जगह अनंत लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। F की जगह अनंत लिख दे बस। तो वस्तु कहां थी? F व C के बीच। तो प्रतिबिंब कहां होगा? अनंत व C के बीच या C के पीछे। तो वस्तु की स्थिति F व C के बीच, प्रतिबिंब की स्थिति अनंत व C के बीच या C के पीछे, प्रतिबिंब का आकार बड़ा और प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में हमारे से पूछे जाते हैं और एक एक डायग्राम आपके सामने है। अब तीसरी स्थिति पे हम लोग चल रहे हैं, जब वस्तु C पर है, वस्तु C पर है। अब इस स्थिति में यहां ना तो F आया ना अनंत आया, तो हमारा उत्तर C पर ही आएगा। C को तो C ही लिखना है, F को अनंत और अनंत को F लिखना है बस। C को C रखने दे, रहने दे, प्रतिबिंब यानी C पर ही बनेगा। अब वस्तु देखें, ये ब्लू पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट C है, तो मैंने वस्तु रखी C पर। अब नियम वही, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहां से गुजरेगी? फोकस से। ध्रुव पर प्रकाश की कोई किरण जितने कोण से आएगी उतने ही कोण से वापस मुड़ेगी। तो जहां ये किरणें काट रही हैं इस पॉइंट पर यहां प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब प्राप्त हो गया है। अब आप देख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार बिल्कुल बराबर है और प्रतिबिंब C पर ही बना है और वास्तविक व उल्टा बना है, क्योंकि किरणें वास्तव में काटी हैं। तो वस्तु की स्थिति कहां थी? C पर। प्रतिबिंब भी कहां बना? C पर। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और प्रतिबिंब जो है वास्तविक व उल्टा है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रहा हूं। F की जगह अनंत लिखे, अनंत की जगह F लिखे, C का C रहने दें। तो जैसे अगले ने कहा वस्तु की स्थिति C है, तो C का C रहने दे, प्रतिबिंब की स्थिति अपने आप आ गई C पर। अगर यहां F होता, इस जगह पर F होता, तो इस जगह पर अनंत लिख देते। तो अगर यहां F होता तो यहां अनंत लिख देते बस, और यहां अनंत होता, वस्तु वाली स्थिति में अनंत होता, तो प्रतिबिंब वाली स्थिति में F लिख देते बस। F को अनंत और अनंत को F लिख दे, बाकी उत्तर आपके आगे हैं। अब पांचवी स्थिति पर हम लोग चल रहे हैं। चौथी स्थिति पर वस्तु C व अनंत के बीच अथवा C के पीछे हो। अनंत बहुत दूरी पर स्थित कोई पॉइंट होता है, यहां मान ले अनंत पॉइंट है, तो हमने क्या करना है, वस्तु को C के पीछे यानी यहां कहीं भी रख दें। तो ये वस्तु रख दी हमने C के पीछे। नियम वही, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी। ध्रुव पर कोई प्रकाश की किरण जितने कोण से आएगी उतने ही कोण से मुड़ेगी। तो जहां ये किरणें काट रही हैं इस पॉइंट पर यहां प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार देख सकते हैं आप, बिंब या वस्तु के आकार से छोटा है, प्रतिबिंब वास्तविक का उल्टा है और F व C के बीच में बना है। ब्लू डॉट C है, रेड डॉट F है, तो F व C के बीच में बना है। तो मैंने आपको पहले भी कहा, जहां अनंत दिया है वहां F लिख दें बस। तो प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। बिंब अगले ने कहा C व अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब बना C व F के बीच। तो बिंब की स्थिति थी अनंत व C के बीच या C के पीछे, तो प्रतिबिंब की स्थिति है F व C के बीच। प्रतिबिंब का आकार छोटा है और प्रतिबिंब जो है वास्तविक व उल्टा है। अब चलते हैं हम पांचवी स्थिति की ओर, जो कि हमारी स्थिति है अनंत पर। तो अनंत पर पड़ी कोई भी वस्तु जो है वो हमें दिखाई नहीं देगी, बहुत दूर है। सपोज कि जैसे स्टार ही है, तारा है,
तो तारे का जो आकार है वास्तव में तो बहुत बड़ा है, पर हमें जो दिखाई देता है वो बिंदुवत दिखाई देता है, क्योंकि तारा हमसे बहुत दूर है। तो जो वस्तु बहुत दूर होती है वो बिंदुवत यानी बहुत छोटी दिखाई देगी। तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरे प्रकाश फोकस से जाएगी, एक और प्रकाश की किरण लाए मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से जाएगी, तो प्रतिबिंब जो होगा वो फोकस पर ही बनेगा। यहां वस्तु पड़ी थी अनंत पर, सपोज ये वस्तु थी अनंत पर पड़ी थी, तो इससे हमने किरणें निकाली हैं, तो ये किरणें F पर मिली हैं, तो प्रतिबिंब जो है F पर बना है, जस्ट पॉइंट शेप बिंदुवत आकार। तो बिंब की स्थिति थी अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति है F पर, प्रतिबिंब का आकार बिंदुवत बहुत छोटा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक व उल्टा। अब छठी और अंतिम स्थिति पर आए, जब वस्तु F व O के बीच या F व P के बीच हो, या P भी लिखा होता है कई जगह पर O भी लिखा होता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये ध्रुव है। F व O या F व P के बीच हो, तो यहां कहीं भी वस्तु रखे F व O के बीच, तो ये वस्तु रख दी हमने F व O के बीच। अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लानी है, फोकस से जाएगी, तो ये फोकस से जा रही है। दूसरी किरण ध्रुव पर जितने कोण से आएगी उतने ही कोण से वापस जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि ये किरणें कहीं भी नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इनमें गैप बढ़ रहा है। एक किरण तो इस साइड जा रही है और दूसरी किरण जो है वो इस साइड जा रही है, तो कहीं मिल नहीं सकती है, इसलिए हम इन्हें पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये एक किरण को पीछे की ओर बढ़ाया, ये दूसरी किरण को पीछे की ओर बढ़ाया, तो जहां ये काटती हुई प्रतीत हुई है, यानी कि इस पॉइंट पर यहां वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और वो प्रतिबिंब आप देख रहे हैं आभासी व सीधा प्रतिबिंब है, क्योंकि यहां किरणें वास्तव में नहीं आई हैं। वास्तव में तो किरणें इस साइड ही चली गई हैं, एक किरण इधर चली गई, एक किरण इधर चली गई, वो तो आभासी कल्पना की है हमने, आभास किया है। तो प्रकाश की किरणों को जब पीछे की ओर बढ़ाया तो आभासी व सीधा और वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बना, जो कि दर्पण के पीछे की ओर बना है। तो ये साइड दर्पण के पीछे वाली साइड है, तो प्रतिबिंब यहां दर्पण के पीछे बना है, पीछे की ओर प्रतिबिंब बनता है दर्पण के। तो वस्तु कहां है? F व O के बीच या F व P के बीच। प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा और प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। तो ये 6 स्थितियां हमने डिस्कस की। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की जो 6 स्थितियां आप देख रहे हैं, हमारी बुक्स में ये डायग्राम दिए होते हैं। पहली स्थिति अनंत पर है, तो प्रतिबिंब F पर बना रहा है, देख सकते हैं आप लोग। पहली स्थिति इसने दिखाई है अनंत पर, तो प्रतिबिंब बना है F पर। दूसरी स्थिति दिखाई C के पीछे, तो प्रतिबिंब बना C व F के बीच यहां। ऐसे ही तीसरी स्थिति दिखाई C पर, तो प्रतिबिंब भी बना C पर। चौथी स्थिति दिखाई C व F के बीच, C व F के बीच, तो प्रतिबिंब बनेगा C व अनंत के बीच या C के पीछे। पांचवी स्थिति दिखाई F पर, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बहुत दूर जाकर। और छठी स्थिति दिखाई F व O या F और P के बीच में, तो प्रतिबिंब बना है दर्पण के पीछे, आभासी व सीधा और वस्तु के आकार से बड़ा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो कल मिलेंगे हम लोग उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को लेकर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कल मिलते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण व दर्पण के उपयोग के साथ। थैंक यू।